हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये हमारा न्यू टॉपिक है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एटसेट्रा। आज लिखने लोग पढ़ना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक चीज और जान लें कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है इसी को कहा जाता है बैटरी। क्या होता है? बैटरी। इसका मीन्स क्या है कि जब कई सारे सेल्स आपस में कनेक्ट कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे कह दें कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेल, कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड बैटरी। क्लियर है? और कितने मेथड हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने वे हैं कि हम इनको कंबाइन कर सकें। देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री मेथड, थ्री methods to combine cells। फर्स्ट क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड जो थर्ड है ये है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर में पढ़ा था कि ऐसे अगर रेजिस्टेंसेज हो, इसका एक इंड दूसरे के फर्स्ट इंड से कनेक्ट हो और दूसरे का फर्स्ट इंड तीसरे के फर्स्ट इंड से कनेक्ट हो, इस तरह से हमने पढ़ा था। यही सेम कैपेसिटेंस के लिए भी था। ये क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन था। पैरेलल की बात करे थे हम लोग तो एक ही टर्मिनल पॉइंट होता है, यहीं पर सबके इंड्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये क्या था? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। इस तरह से अगर यहाँ कर देते ऐसे तो ये कैपेसिटेंस के लिए हो जाता पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मिक्स्ड में क्या होता है उसे हम लोगों ने मिक्स्ड पढ़ा नहीं है, बट न्यूमेरिकल होते हैं। अगर हम थर्ड ना भी पढ़ें, अगर ये दोनों समझ में आ गए तो ये एनफ है उसके लिए। थर्ड में क्या होता है कि वह सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। अब सीरीज में भी हो पैरेलल में भी हो, इसका मतलब क्या है कि कई सारे तो हों बट वह सीरीज में हो और पैरेलल में भी हो। चलिए ऐसे कि एक ही इंड हो, या फिर देखिए ये आपको मान लीजिए सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक हो गया। सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस तरह से। तो ये अभी क्या बन रहा है आपका? सीरीज हो गया। अब इसके साथ एक और यहाँ करेंगे ऐसे, इसको छोटा बड़ा इस तरह से। ये देखिए ये क्या बन रहा है इस तरह से, मतलब एक ही टर्मिनल पॉइंट इसका भी है ऐसे। इतना एक बैटरी सेल है, एक सेल है, ये अनदर सेल है, मतलब एक इंटरनल रेजिस्टेंस और मिला करके क्या है? एक सेल है। तो देखिए सीरीज है, ये सीरीज आपस में, और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इसके साथ ये पैरेलल में है, तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस से पढ़ा, सेम थियरी यहाँ पर यूज करना है ऐसे। सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या होगा लिखेंगे ऐसे। पहले डायग्राम बना ले। ये देखिए एक सेल हो गया, इसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, इसका ईएमएफ E1 हो, इसका हो R1। एक चीज और देखिए, ये जो सेल है इस छोटे वाले को हम लोग कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। क्या कहेंगे? निगेटिव टर्मिनल। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल।
क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। ये तो फर्स्ट सेल हो गया, इसके बाद अनदर सेल, ये अनदर सेल हो गया। इस तरह से थर्ड सेल जो होगा इस तरह से। यहां देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसका E1 हो, इसका E2 हो, R2 हो, E3 हो, R3 हो। ये जो है ये कुछ है नहीं, बस ऐसे डिनोट करने का, अच्छा लगेगा, थोड़ा अलग अलग पता चलेगा ये। ठीक, यहाँ देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, जो फर्स्ट का निगेटिव है ये सेकेंड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव से, दैट मीन्स एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, और दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, इस तरह से कनेक्ट होंगे तो हम इसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। डिफाइन क्या करेंगे, व्हेन negative terminal of one cell is connected to a positive terminal of another cell। ऐसे कहें, देखिए वन का अनदर से मतलब क्या है कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ एंड सो ऑन, ये समझना है अनदर सेल। अब देखिए हमने क्या कहा कि एक का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, ऐसे समझ लें कि पॉजिटिव का नेगेटिव से, तो यहाँ डिफिनीशन समझ में आना चाहिए कि अपोजिट टाइप के टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे, क्या होंगे, अपोजिट टाइप्स के। इस तरह से पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बातें समझ, मतलब ये डायग्राम देख के आप लोग क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये ऑर्डर में कंबाइन होंगे सेल तो उन्हें हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ पर आगे पढ़ा जाता है कि इनका EMF क्या होगा, टोटल EMF क्या होगा, इनमें करंट कितना फ्लो होगा, इनका रेजिस्टेंस कितना वर्क करेगा, ये सारी चीजें। चलिए ये तो अभी है, मान लीजिए इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट हो, क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कुछ इस तरह से कनेक्ट हो। अब करंट का डायरेक्शन आप लोग बताइए क्या होगा। करंट का डायरेक्शन मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल से। अगर कुछ नहीं दिया, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम बताएंगे करंट का जो डायरेक्शन होगा वह निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ये भी होगा। चलिए ठीक, और अभी ऐसी हो सकता है कि सारे सेल क्या हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट E होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट E, इसको हम लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और जो R इक्विवेलेंट होगा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये सीरीज में है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हमने पढ़ रखा है। ठीक, अब जो आपके सिलेबस में दिया है ये सारे इक्वल कंसीडर किया। कैसे किया है, इक्वल, कि सभी सेल का जो EMF है ये क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे करंट का, वो क्या फ्लो होगा, दैट मीन्स इसमें जो करंट आई है ये कितना फ्लो होगा। तो इसके लिए हम लोग, ये तो मैंने केवल समझने के लिए बताया है कि अगर ये आइडेंटिकल ना हो, क्या हो, सेल आइडेंटिकल ना हो, तो उसके लिए इक्विवेलेंट E क्या होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ए। तो चलिए करंट कितना फ्लो होगा ये हम लोग को डिराइव करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। डायग्राम नहीं मिटाते हैं, समझने के लिए रहने देते हैं। let us consider, let us assume n identical cell which internal resistance is R
आर कनेक्टेड क्या कहा गया कि एन आइडेंटिकल सेल जिसकी इंटरनल डिस्टेंस आर हो, स्मॉल आर हो, ये क्या है, कनेक्टेड है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। देन इक्विवेलेंट EMF E equivalent equals to E plus E plus E plus n times बात समझ में आ गई। इज आर यहाँ एक टर्म ऐड कर लेते हैं, एंड EMF E are connected in series combination, then equivalent EMF E equals to E plus E1, ठीक है, and equivalent internal resistance R equivalent equals to R plus R n times, n टाइम्स कितना होगा, n e, 2 times 2 e, 3 times 3 n times n e, और ये कितना हो जाएगा n r, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या, टोटल रेजिस्टेंस ऐसे टोटल रेजिस्टेंस ना लिखिए, एक रेजिस्टेंस और है आपका यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सीरीज में है, क्या है, सीरीज में है, तो लिखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected with cells as shown in figure, clear। then R equivalent equals to NR plus R, ये देखिए ये क्या होता है गया, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस NR था और इस सीरीज में उसके साथ है, तो टोटल कितना हो गया NR और NR प्लस R, जो E है टोटल इक्विवेलेंट T, ये क्या है, NE है। अब जो करंट हमारे पास होता है, क्या होता है करंट, वो क्या होता है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो सिंपल यहाँ V के प्लेस पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, E, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, करंट फ्लो इन दिस सर्किट, करंट flowing in the circuit I equals to E equivalent upon R equivalent, ये कितना हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस, ये हो गया करंट के लिए फॉर्मूला, किसके लिए, करंट के लिए फॉर्मूला NE अपॉन NR, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कई सारे केसेज हैं, केस फर्स्ट ये क्या है, ये जो R था अभी इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने मिटा दिया, इसकी वैल्यू अगर इससे बहुत लेस हो, इसके रिस्पेक्ट में वेरी लेस हो, तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे NR इज वेरी लेस देन R, देन I किसके इक्वल हो जाएगा, NE अपॉन R। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल करंट हमको मिल रहा है, एक सेल का n टाइम्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो एक सेल का करंट था AE है E अपॉन R, उसको कितना मिल रहा है, n टाइम्स मिल रहा है। बट केस सेकंड की बात करें, अगर केस सेकंड जब NR वेरी ग्रेटर देन R है, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन NR, E अपॉन स्मॉल r। ये क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा समझना क्या है कि जब ये बहुत हैवी है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो हमको केवल एक बैटरी का करंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इतने सारे कनेक्ट किए थे मैंने n टाइम्स,
बट करंट कितने का मिल रहा है, एक बैटरी का ही मिल पा रहा है। और यहाँ पर क्या, अगर इसको हम बहुत कम रखते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रखें, तो यहाँ पर हमको क्या है कि इस सारे बैटरी का करंट मिलेगा, हमको एन बैटरी का करंट मिलेगा जो फ्लो हो रहा था। बात समझ में आ गई। तो दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो सेल हो या बैटरी हो, उसको किस तरह से कंबाइन करना चाहिए, अगर सीरीज फॉर्म में कंबाइन कर रहे हैं तो याद रहे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह बहुत कम होना चाहिए। क्यों, लार्जर करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो जब एनआर लेस होगा तो आई क्या होगा, लार्जर होगा, और एनआर जब ग्रेटर होगा तो आई क्या होगा, एक ही सेल का करंट हमको मिल पाएगा। यहाँ देखिए एक ही सेल करंट मिला है, यहाँ पे एन सेल का करंट मिल रहा है, एन सेल का करंट। कब, जब एनआर बहुत स्मॉलर है, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।